विज्ञान की दुनिया है ना। हाँ, बड़े बड़े सिद्धांत, मुश्किल समीकरण और भाषा भी कभी-कभी समझ नहीं आती। बिल्कुल। और अगर हम उसी दुनिया को एक नई भाषा से देखने की कोशिश करें तो हाँ, जैसे कि जर्मन से। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हमारे पास ओम प्रकाश के कुछ बेहतरीन स्टडी नोट्स हैं। बिल्कुल, और ये विश्लेषण ओम प्रकाश के लिखित अध्ययन नोट्स पर ही आधारित है। तो हमारा मकसद सिर्फ अनुवाद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जर्मन भाषा इन वैज्ञानिक विचारों को कैसे आकार देती है। हाँ, एक तरह से दोहरी खोज है ये, विज्ञान की भी और भाषा की भी। तो चलिए ओम प्रकाश के नोट्स में उतरते हैं। पहली स्लाइड का विषय है विसनशाफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट, यानी विज्ञान और प्रयोग। हाँ, तो पहला वाक्य है विसनशाफ्ट एर्कlärt die Welt। विसनशाफ्ट एर्कlärt die Welt। इसका मतलब हुआ विज्ञान दुनिया को समझाता है। विसनशाफ्ट यानी विज्ञान, ये शब्द ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प लगता है। बिल्कुल है। ये असल में दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है विसन, जिसका मतलब है ज्ञान। सही, और दूसरा है शाफ्ट। ये कुछ अंग्रेजी के शिप जैसा है, जैसे फ्रेंडशिप। अच्छा, तो विसनशाफ्ट का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान की अवस्था या ज्ञान का समूह। अरे वाह, ये तो विज्ञान को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। और इस वाक्य की बनावट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट काफी सीधी है। हाँ, ये जर्मन की सबसे आम संरचनाओं में से एक है। इसे आप एक ट्रेन की तरह सोच सकते हैं। ट्रेन की तरह? हाँ, इंजन यानी क्रिया या वर्ब, वो हमेशा दूसरी बोगी होता है। अच्छा, हमेशा दूसरे स्थान पर। बिल्कुल। सब्जेक्ट भले ही पहली बोगी में हो या आप जोर देने के लिए किसी और बोगी को आगे ले आएं, वो इंजन अपनी दूसरी जगह पर ही अड़ा रहता है। ये एक बहुत जरूरी नियम है। ये तो याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग। Das Experiment ist erfolgreich। Das Experiment ist erfolgreich। प्रयोग सफल है। हाँ, यहाँ das Experiment विषय है, ist हमारी क्रिया है जो फिर से दूसरे स्थान पर है, और erfolgreich एक विशेषण है। अगला है Forschung, मतलब अनुसंधान। Forschung braucht Geduld। Forschung braucht Geduld। अनुसंधान में धैर्य चाहिए। यहाँ braucht का मतलब जरूरत होना है। एकदम सही। ढांचा फिर से वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बहुत सीधा। ठीक है, अब थ्योरी यानी सिद्धांत। Die Theorie ist bekannt। Die Theorie ist bekannt। यह सिद्धांत प्रसिद्ध है। और इसके बाद है Beobachtung यानी अवलोकन। Beobachtung ist wichtig। Beobachtung ist wichtig। अवलोकन महत्वपूर्ण है। अब भौतिक से जुड़ा एक शब्द फिजिक। Physik erklärt Naturgesetze। Physik erklärt Naturgesetze। भौतिकी प्रकृति के नियम समझाती है। ये जो शब्द है नातुरगेसेट से, जी, ये दो शब्दों से बना है। हाँ बिल्कुल। नाटूर यानी प्रकृति और गिजेट यानी नियम। अच्छा, जर्मन भाषा ऐसे ही शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाने के लिए मशहूर है। कमाल है। और इस स्लाइड का आखिरी शब्द है क्राफ्ट यानी बल। हाँ, क्राफ्ट bewegt ein Objekt। क्राफ्ट bewegt ein Objekt। बल वस्तु को हिलाता है। क्या ये शब्द क्रिफ्टिग से जुड़ा है, जिसका मतलब शक्तिशाली होता है? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा, हाँ, क्राफ्ट यानी बल और उसी से बना है क्रिफ्टिग यानी शक्तिशाली। इस स्लाइड के अंत में ओम प्रकाश का एक बहुत सुंदर संदेश भी है। हाँ, jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt। Jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt। हर बड़ी यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। ये बात भाषा सीखने पे कितनी सटीक बैठती है। बिल्कुल। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। बिल्कुल। हमारी अगली स्लाइड का विषय है एनर्जी उन Bewegung यानी ऊर्जा और गति। एनर्जी, ये तो अंग्रेजी के एनर्जी जैसा ही है। हाँ, कई शब्द ऐसे ही मिलेंगे। एनर्जी गेट नी फलोरन। एनर्जी गेट नी फलोरन। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ये तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यहाँ ये जो नी शब्द है, इसका क्या मतलब है? नी का मतलब है कभी नहीं। अच्छा, नेवर। हाँ, और जर्मन में निष्ठ यानी नहीं या नी जैसे नकारात्मक शब्द अक्सर क्रिया के पास, मतलब वाक्य के अंत की तरफ आते हैं। दिलचस्प। अगला शब्द है Arbeit यानी कार्य। Arbeit wird durch Kraft getan। Arbeit wird durch Kraft getan। कार्य बल से किया जाता है,
इसके बाद है लाइस्टुंग यानी शक्ति या पावर। Die Leistung ist hoch. Die Leistung ist hoch. शक्ति अधिक है। फिर आता है बेवेगुंग यानी गति। Die Bewegung ist gleichmäßig. Die Bewegung ist gleichmäßig. गति समान है। और गति से ही जुड़ा अगला शब्द है Geschwindigkeit, वेग। Das Auto hat hohe Geschwindigkeit. Das Auto hat hohe Geschwindigkeit. कार का वेग अधिक है। Geschwindigkeit. कितना लंबा और मजबूत शब्द है। हाँ, और अगला शब्द भी कुछ ऐसा ही है। Beschleunigung यानी त्वरण। या Beschleunigung verändert die Geschwindigkeit. Beschleunigung verändert die Geschwindigkeit। त्वरण वेग बदलता है। पता है ये शब्द Beschleunigung सुनने में ही एक गति सी महसूस होती है। है ना, वो जैसी आवाज, जैसे कोई चीज तेजी से गुजर रही हो। भाषाओं का यही तो जादू है। बिल्कुल। इस स्लाइड का अंतिम शब्द है Masse, द्रव्यमान। Die Masse des Korpus ist groß. Die Masse des Corpus ist groß। वस्तु का द्रव्यमान अधिक है। तो इस स्लाइड का संदेश क्या है? संदेश बहुत प्रेरक है। Energie fließt dorthin, wo der Fokus liegt. Energie fließt dorthin, wo der Fokus liegt। ऊर्जा वही प्रवाहित होती है जहां ध्यान होता है। ये सीखने की प्रक्रिया पर कितना सटीक है। बिल्कुल चलिए अगली स्लाइड। हमारा अगला विषय है गुरुत्वाकर्षण और ऊष्मा। सही। तो स्लाइड है Gravitation und Wärme और पहला शब्द है Gewicht यानी वजन। ठीक है, Gewicht। Das Gewicht hängt von der Gravitation ab. Das Gewicht hängt von der Gravitation ab। एक मिनट, ये वाक्य थोड़ा अलग है। क्रिया hängt तो दूसरे स्थान पर है, पर ये अब आखिर में क्या कर रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये जर्मन की एक बहुत ही खास पहचान है। अच्छा, इन्हें कहते हैं अलग होने वाली क्रियाएं या separable verbs। सेपरेबल वर्ब्स, मतलब क्रिया दो हिस्सों में टूट जाती है। एकदम। यहाँ क्रिया है abhängen, जिसका मतलब है निर्भर करना। तो इसका जो मुख्य हिस्सा है hängt, वो अपनी ट्रेन की दूसरी बोगी वाली जगह पर रहता है। और ये जो छोटा प्रीफिक्स अब है, उसे वाक्य के बिल्कुल आखिर में फेंक दिया जाता है। वाओ, ये तो ऐसा है जैसे क्रिया अपने साथी को आवाज लगाकर कहती है तुम अंत में मिलो। बिल्कुल यही। शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर इसकी आदत हो जाती है। दिलचस्प है। अगला शब्द है ग्रेविटेशन। Gravitation zieht alles an। गुरुत्वाकर्षण सबको खींचता है। ये सरल है। फिर है ड्रुक, मतलब दाब। Druck wirkt auf die Fläche। Druck wirkt auf die Fläche। दाब सतह पर कार्य करता है। और अगला टेम्परेचर। Die Temperatur ist hoch। Die Temperatur ist hoch। तापमान अधिक है। अब है वार्म, ऊष्मा। Wärme fließt von heiß nach kalt। Wärme fließt von heiß nach kalt। ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर जाती है। और इसके बाद लिcht, प्रकाश। Licht breitet sich schnell aus। Licht breitet sich schnell aus। प्रकाश तेजी से फैलता है। अंतिम शब्द है एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। Astronomie erforscht den Himmel। Astronomie erforscht den Himmel। खगोल विज्ञान आकाश का अध्ययन करता है। तो इस स्लाइड का संदेश क्या है? यह संदेश हमें जमीन से जोड़े रखता है और सपने देखने के लिए भी प्रेरित करता है। Bleib am Boden, aber greif nach den Sternen। Bleib am Boden, aber greif nach den Sternen। जमीन से जुड़े रहो लेकिन सितारों को छूने की कोशिश करो। क्या बात है। तो चलिए अब सितारों की ओर ही चलते हैं। अगली स्लाइड। हाँ, अब हम पृथ्वी से निकल के Sterne Universum यानी तारे और ब्रह्मांड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। पहला शब्द है Stern। तारा। Der Stern leuchtet hell। Der Stern leuchtet hell। तारा चमकता है। अगला है Planet, ग्रह। Die Erde ist ein Planet। Die Erde ist ein Planet। पृथ्वी एक ग्रह है और हमारे सौरमंडल का केंद्र Sonne यानी सूर्य। Die Sonne gibt Energie। Die Sonne gibt Energie। सूर्य ऊर्जा देता है। और सूर्य के बाद मोंड यानी चंद्रमा। Der Mond umkreist die Erde। Der Mond umkreist die Erde। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब एक बड़ा विषय गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। Unsere Galaxie heißt Milchstraße। Unsere Galaxie heißt Milchstraße। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे कहलाती है। मिल्चस्ट्रासे मतलब दूधिया रास्ता। ये तो बिल्कुल अंग्रेजी के मिल्की वे जैसा है। हाँ बिल्कुल, सीधा अनुवाद।
ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग भाषाएं एक ही चीज को एक ही तरह से देखती हैं। और यहाँ उन्जरे का मतलब है हमारी। एकदम, ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। बिल्कुल। अब बात करते हैं यूनिवर्सम की, यानी ब्रह्मांड। Das Universum ist riesig। Das Universum ist riesig। ब्रह्मांड विशाल है। और इस स्लाइड का आखिरी शब्द है उमलावबान, कक्षा। Der Satellit bleibt in der Umlaufbahn। Der Satellit bleibt in der Umlaufbahn। उपग्रह कक्षा में रहता है। इस स्लाइड का संदेश क्या कहता है? ये संदेश बहुत दार्शनिक है। Das Universum ist in uns। Das Universum ist in uns। ब्रह्मांड हमारे भीतर है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। तो चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अगली स्लाइड का विषय है Entdeckung und Strom, यानी खोज और बिजली। हाँ। पहला शब्द है टेलीस्कोप। Das Teleskop zeigt ferne Sterne। Das Teleskop zeigt ferne Sterne। दूरबीन दूर के तारे दिखाती है। और दूर जाने के लिए Rakete, यानी रॉकेट। Die Rakete startet ins All। Die Rakete startet ins All। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और इन सब आधुनिक उपकरणों को चलाने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटेट, विद्युत। Elektrizität ist sehr nützlich। Elektrizität ist sehr nützlich। विद्युत बहुत उपयोगी है और इससे जुड़ा शब्द है स्ट्रोम, यानी बिजली। Der Strom ist weg। Der Strom ist weg। बिजली चली गई है। ये वाक्य तो शायद दुनिया की हर भाषा में सबसे जरूरी वाक्यों में से एक होगा। बिल्कुल। और ये बहुत ही आम है, आप इसे किसी भी जर्मन घर में सुन सकती हैं। अच्छा? हाँ, Der Strom ist weg मतलब the current is away। ये दिखाता है कि कैसे भाषाएं तकनीकी समस्याओं को बताने के लिए सरल विचारों का उपयोग करती हैं। बहुत खूब। अगला शब्द है स्पाइनोंग, यानी वोल्टेज। Die Spannung ist hoch। Die Spannung ist hoch। वोल्टेज अधिक है। फिर है शाल्टक्राइस, परिपथ। Der Schaltkreis ist geschlossen। Der Schaltkreis ist geschlossen। परिपथ बंद है। और अंतिम शब्द बैटरी, बैटरी खाली है। Die Batterie ist leer। Die Batterie ist leer। बैटरी खाली है। ये एक और वाक्य है जो हर मोबाइल फोन रखने वाला रोज इस्तेमाल करता है। हाँ। इस स्लाइड का संदेश ज्ञान के बारे में है। हाँ, यह ज्ञान के महत्व को बताता है। Wissen ist die wahre Macht। Wissen ist die wahre Macht। ज्ञान ही सच्ची शक्ति है और भाषा का ज्ञान उस शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए अगली स्लाइड पर। एकदम सही। अगली स्लाइड है Chemie und Stoffe, यानी रसायन और पदार्थ। पहला शब्द शेमी। Chemie erklärt Stoffe। Chemie erklärt Stoffe। रसायन विज्ञान पदार्थों को समझाता है। अगला शब्द है Stoff, पदार्थ। Wasser ist ein Stoff। Wasser ist ein Stoff। पानी एक पदार्थ है। फिर है एलिमेंट, यानी तत्व। Sauerstoff ist ein Element। Sauerstoff ist ein Element। ऑक्सीजन एक तत्व है। और अगला शब्द है मिश्रुंग, मिश्रण। Luft ist eine Mischung। Luft ist eine Mischung। हवा एक मिश्रण है। एक मिनट, यहाँ एक बात मेरे ध्यान में आई। स्टॉफ और एलिमेंट के साथ आइन का प्रयोग हुआ, लेकिन मिश्रुंग के साथ आईने का। ऐसा क्यों? अच्छा सवाल है। ये जर्मन व्याकरण का एक और कह सकते हैं मजबूत स्तंभ है, जेंडर। जेंडर, जैसे हिंदी में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हाँ, पर जर्मन में एक तीसरा भी है, नपुंसक लिंग, यानी न्यूटर। और मजे की बात यह है कि लड़की के लिए जो शब्द है मेथियन, वो न्यूटर है। क्या लड़की नपुंसक लिंग? ये तो बहुत अजीब है। ये बस भाषा के डीएनए का हिस्सा है जिसे आपको याद करना होता है। मिशुंग स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके साथ आईने लगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला शब्द है रिएक्शन, अभिक्रिया। Die Reaktion ist schnell। Die Reaktion ist schnell। अभिक्रिया तेज है। और इसके बाद टेक्नोलॉजी। Technologie verändert das Leben। Technologie verändert das Leben। प्रौद्योगिकी जीवन बदलती है। और आखिर में कंप्यूटर। Der Computer ist neu। Der Computer ist neu। नया है। इस स्लाइड का संदेश बदलाव के बारे में है। हाँ, ये एक सार्वभौमिक सत्य को उजागर करता है। Veränderung ist die einzige Konstante। Veränderung ist die einzige Konstante। परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरांक है। ये विचार हमें आज की अंतिम स्लाइड के लिए बिल्कुल सही जगह पर लाता है। बिल्कुल। अगली और आज की अंतिम स्लाइड। हाँ, हमारी आखिरी स्लाइड प्रौद्योगिकी और प्रकृति के संगम को दर्शाती है। रोबोटर एंड नाटूर, यानी रोबोट और प्रकृति। पहला शब्द है रोबोटर। Der Roboter arbeitet genau। Der Roboter arbeitet genau। रोबोट सटीक काम करता है। अगला शब्द है नाटूर,
प्रकृति। naturmusgeschützt प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। इस वाक्य की बनावट भी थोड़ी अलग है। हाँ, ये पैसिव वॉइस का एक अच्छा उदाहरण है। मुस वेर्दिन का ढांचा ये बताता है कि कोई काम किया जाना चाहिए। अच्छा, तो इसमें ये नहीं बताया गया कि रक्षा कौन करेगा, बस इस बात पर जोर है कि ये होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें क्रिया पर ध्यान केंद्रित होता है, कर्ता पर नहीं। ठीक है। अब अगला शब्द उमवेल्ट यानी पर्यावरण। Die Umwelt ist in Gefahr. Die Umwelt ist in Gefahr. पर्यावरण खतरे में है। इसके बाद है क्लीमा, जलवायु। Das Klima verändert sich. Das Klima verändert sich. जलवायु बदल रही है। और फिर है वेटर, मौसम। Das Wetter ist heute gut. Das Wetter ist heute gut. आज मौसम अच्छा है। अगला शब्द है रेगन यानी वर्षा। Regen ist wichtig für Pflanzen. Regen ist wichtig für Pflanzen. वर्षा पौधों के लिए जरूरी है। और इस स्लाइड का अंतिम शब्द है लुफ्ट, हवा। Saubere Luft ist gesund. Saubere Luft ist gesund. स्वच्छ हवा स्वस्थ होती है। इस अंतिम स्लाइड का संदेश हमें हमारे सबसे बड़े शिक्षक की याद दिलाता है। बिल्कुल। Die Natur ist der beste Lehrer. Die Natur ist der beste Lehrer. प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षिका है। और आज हमने प्रकृति और विज्ञान दोनों से जर्मन भाषा के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। हाँ, तो आज हमने विज्ञान के मूल सिद्धांतों से लेकर ब्रह्मांड और प्रकृति तक की एक यात्रा की। हमने सिर्फ अनुवाद नहीं सीखा, बल्कि ये महसूस किया कि जर्मन में क्रिया एक ट्रेन के इंजन की तरह हमेशा दूसरी जगह पर रहती है। हाँ, कुछ क्रियाएं अपने हिस्से को वाक्य के अंत में फेंक देती हैं। बिल्कुल। और हर संज्ञा का अपना एक लिंग होता है, भले ही वो कितना भी अजीब क्यों न लगे। एकदम। ये बहुत दिलचस्प यात्रा रही। इस पर एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। जब हम किसी नई भाषा में इन विषयों के बारे में बात करते हैं, तो क्या हम केवल शब्दों का अनुवाद कर रहे होते हैं, या हम उस संस्कृति के दुनिया को देखने के नजरिए को भी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। विसनशाफ्ट का मतलब सिर्फ साइंस नहीं है, वो ज्ञान की अवस्था है। अगली बार जब कोई नया जर्मन शब्द सामने आए, तो उसके पीछे छिपे इस सांस्कृतिक पहलू के बारे में सोचने से सीखने का अनुभव और भी गहरा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।